चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 90वां स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आरबीआई एक स्थान के रूप में आजादी के पहले और आजादी के बाद के कालखंड का गवाह बना है। आज रिजर्व बैंक की शाखा पूरी दुनिया में बढ़ी है। पीएम ने आरबीआई से जुड़े लोगों से कहा कि आप जो नीतियां बनाएंगे वह आने वाले दशकों के लिए अहम होगा। पीएम ने कहा कि जब मैं आरबीआई के 80वां स्थापना दिवस पर आया था तब बैंकिंग सेक्टर की हालत काफी खराब थी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान के शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते आज सीएम ग्रेट नोएडा में आए और प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और जनता को संबोधित किए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुए इंडिया गठबंधन की महारैली में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली थी, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं रैली के दौरान एक के बाद एक सभी नेताओं ने रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर अपनी भावना व्यक्त की है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मैं रामलला के दर्शन को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं जब दर्शन करने पहुंचा तो ऐसा लगा कि भगवान राम मुझसे कह रहे कि भारत का स्वर्णीय युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दर्शन के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी आंखों में 140 करोड़ देशवासियों के सपने को देख रहा हूँ। मैं शायद ही उस पल को भूल पाऊँ। 1 अप्रैल से आम जनता के लिए महंगाई से राहत लेकर आई है। सरकार की ओर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। नई कटौती के दाम 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 30 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 31 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 30 रुपये 50 पैसे और कोलकाता में 32 रुपये कम हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल 2024 का 13वां मुकाबला खेला गया है। इस मुकाबले में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम दिल्ली कैपिटल ने चेन्नई की जीत पर रोक लगा दी। चेन्नई लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी थी, लेकिन दिल्ली के खिलाफ हार गई। दिल्ली ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग को 20 रनों से मात दे दी थी। दिल्ली ने भले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया है, लेकिन फिर भी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बुरी तरह फंस गए हैं। मुकाबले के बाद पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का लगभग 90% घोषित कर दी है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी कुछ उम्मीदवारों का नाम ऐलान होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरठ की राजधानी क्रांति और क्रांतिवीरों की राजधानी है। इस धरती पर बाबा औघड़ धाम का आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिया है। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थाना टुडला पुलिस और एसओजी टीम ने रविवार को 1.25 करोड़ की अवैध शराब से लदे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद शराब लोकसभा चुनाव के लिए ले जाई जा रही थी। सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने देश के 40 लाख किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 रुपए खर्च करने होंगे और उनके खाते में रुपए आ जाएंगे। किसान भाइयों को खेत खलियान से ज्यादा समय निकाल कर शर्तों को पूरा करना होगा और सरकार की इस स्कीम का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। रमजान के महीने में दुबई में हुई एक ऐसी घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ली है। दरअसल यहाँ एक 29 साल की महिला ने जैसे ही इस्लाम धर्म कबूल किया, उसका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि यह महिला यूक्रेन से 3 साल पहले नौकरी के तलाश में दुबई आई थी। अप्रैल का पहला दिन है और देश भर में भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा नए दाम अपडेट करते हुए लिस्ट कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर संशोधन कर नए दाम को अपडेट किया जाता है। रोजाना भारतीय तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमत जारी की जाती है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमान का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने भाजपा के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के समय की फोटो शेयर की है। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की मौजूदगी में खड़े न होकर उनका घोर अपमान किया है।
पाकिस्तान के 23 नागरिकों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय नौसेना को धन्यवाद कहा। ऐसा शायद ही कभी सुनने को मिलता है जब कोई पाकिस्तान का नागरिक भारतीय सेना या फिर नौसेना को प्रशंसा करे। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत के समर्थन में नारे लगाए। इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके चलते आज 23 पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित हो पाई। 23 पाकिस्तानी नागरिकों के दल में शामिल एक व्यक्ति ने कहा, हम सभी ईरान से समंदर के रास्ते पाकिस्तान जा रहे थे। सोमालियों ने हाईजैक कर लिया था। रात में इंडिया नेवी ने पीछे लगी थी। पूरी रात सोमालियों ने मगजमारी की, लेकिन अब हमें छोड़ दिया है। अब हम आजाद हैं। इंडिया नेवी का शुक्रिया किया। इंडिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में पीएम मोदी की चुनावी सभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव माफिया राज और कानून के शासन के बीच है। उन्होंने कहा, यूपी ने पीएम मोदी पर विश्वास पहले जताया और इस चुनाव में भी पीएम मोदी को यूपी का आशीर्वाद मिलेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को मेरठ से चुनावी शंखनाद करने वाले। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की आज लोकतंत्र बचाओ रैली है। इस महारैली में आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित होने वाली इस महारैली में हजारों लोगों के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस महारैली में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद के साथ आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव पर जमकर हमला बोला है। निरहुआ ने तंज कसते हुए कहा कि भले ही वे कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में ही रहेंगे, लेकिन वे 3 दिन रहेंगे। वे 3 दिन वाले नेता है। उन्होंने कहा कि हम लोग जमीनी नेता है, हार और जीत अपनी जगह पर है, लेकिन हम जनता के बीच रहते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में तेजस्वी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट रविवार को आया। पूर्णिया जिला स्कूल के छात्र शिवांकर कुमार ने पूरे स्टेट में टॉप किया है। शिवांकर के 489 अंक आया। इस उपलब्धि पर परिवार के सभी काफी खुश थे। पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान को लेकर मचा बवाल थम गया है। मान मनोबल के खेल का अंत करते हुए बाबर आजम फिर से कप्तान बन गए हैं। बाबर आजम को इस बार सिर्फ व्हाइट बॉल की कप्तानी मिली है। राहुल गांधी ने रविवार 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की मेगा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुट्ठी भर अरबपतियों की मदद से लोकसभा चुनाव का मैच फिक्स कर रहे हैं। चुनाव शुरू होने से पहले ही 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। भाषण के दौरान मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बैठी हुई थी। केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो पीएम मोदी भारत में खूब लोकप्रिय है, लेकिन पूरी दुनिया अब उनकी लीडरशिप की कायल हो चुकी है। इसी कड़ी में ब्रिटिश मैगजीन में लिखा कि आमतौर पर संभवतः लोग विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा नहीं है और इनके लिए शिक्षित मतदाताओं के बीच समर्थन बढ़ता दिख रहा है। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में टॉप पर आने वाली मुंबई इंडियंस इन दिनों टुकड़ों टुकड़ों में टूटती नजर आ रही है। कुछ समय पहले तक सिर्फ खिलाड़ियों के बीच मतभेद देखने को मिल रहा था, मगर अब यह मतभेद कोच के बीच भी शुरू हो गया है। इस समय मुंबई इंडियंस के खेमे में कोई कोच पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरफदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने का फैसला किया है। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेट और हार्ट से जुड़ी बीमारियों की दवाइयों के लिए मरीजों को और जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि जरूरी दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इनमें पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक शामिल है। वैसे तो पीएम मोदी भारत में खूब लोकप्रिय है, लेकिन पूरी दुनिया अब उनकी लीडरशिप की कायल हो चुकी है। इसी कड़ी में ब्रिटिश मैगजीन में लिखा कि आमतौर पर संभवतः लोग विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा नहीं है और इनके लिए शिक्षित मतदाताओं के बीच समर्थन बढ़ता दिख रहा है। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में टॉप पर आने वाली मुंबई इंडियंस इन दिनों टुकड़ों टुकड़ों में टूटती नजर आ रही है। कुछ समय पहले तक सिर्फ खिलाड़ियों के बीच मतभेद देखने को मिल रहा था, मगर अब यह मतभेद कोच के बीच भी शुरू हो गया है। इस समय मुंबई इंडियंस के खेमे में कोई कोच पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरफदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने का फैसला किया है।
ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेट और हार्ट से जुड़ी बीमारियों की दवाइयों के लिए मरीजों को और जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि जरूरी दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इनमें पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक शामिल है।